Cell theory. Okay, let's discuss the theory. Okay, it states that cells are the basic unit of all living organisms. Okay, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, एक थ्योरी में है, राइट। तो इसकी एक पूरी थ्योरी है सेल की, जिसे अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो सेल थ्योरी को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अपनी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, बट एक ही थ्योरी एक्सेप्टेड थी जो हम आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो थ्योरी सबसे पहले आई थी उस थ्योरी को हम देख लेते हैं, मैथियस शेल्डन। ओके, मैथियस शेल्डन ने 1838 में क्या किया था, ये क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ओके, ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। ओके, वॉज द फर्स्ट टू स्टेट दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स। यानी कि जर्मन बॉटनिस्ट जो हैं इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, इन्होंने ये बताया था कि जो सेल है ये क्या है, सारे ही प्लांट का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, यानी कि इनके टाइम तक सिर्फ ये पता चला था कि जो प्लांट्स हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि प्लांट्स जिससे बने हुए हैं वो क्या है, सेल से बने हुए हैं, राइट। देन थियोडोर शॉन ने 1838 में क्या किया था, ये कौन थे, एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया, स्टेटेड दैट सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनिमल्स टू। ओके, इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने एनिमल्स को लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया। ओके, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट स्टेटेड दैट सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल की फंडामेंटल यूनिट होती है। ओके, these statements ended the notion that plants and animals have fundamental differences in structure. ओके, अब इन स्टेटमेंट से तो ये पता चल गया था कि ठीक है, प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, इनका एक स्ट्रक्चर पता चल गया था। ओके, देयर डिस्कवरीज लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी, बट द सेल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइज। ओके, ये तो पता चल गया था कि प्लांट्स का बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है एनिमल की सेल, ठीक है, बट कोई भी बट ये जो थ्योरी है, ये थ्योरीज जो थी ये फेल हो गई थी, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि सेल कैसे अराइज हुआ, हाउ सेल्स अराइज। ओके, सो इस वजह से ये जो थ्योरीज थी ये एक्सेप्टेड थ्योरीज नहीं थी। लेटर ऑन रुडोल्फ वर्च्यू इन 1839, जो कि एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, इन 1839 उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया जर्मन में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, यानी कि इन्होंने जर्मन में ये टर्म दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, दैट न्यू सेल्स अराइज, न्यू सेल्स कम फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो जो पहले की सेल्स होती हैं उन्हीं से ही बनती हैं, अलग से कहीं से नहीं आती। यानी कि जो पुरानी ओल्ड जो सेल्स होती हैं उन्हीं से न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। ओके, रॉल्फ वर्च्यू का ये जो स्टेटमेंट आया था, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मॉडिफाइड सेल थ्योरी आर एज फॉलोज। ठीक है, मॉडिफाइड जो सेल यानी कि जो सेल थ्योरी थी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था जिसे रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। ठीक है, जिनके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स से। द सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं वो किससे अराइज होती हैं, पहले की सेल्स से, यानी कि जो ओल्ड सेल होती हैं उन्हीं से न्यू सेल फॉर्म होती है। एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, अब हम क्या देख लेते हैं कि सेल थ्योरी तो ठीक है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए तो जो थ्योरी है वो तो ठीक है, कंप्लीट है सेल थ्योरी, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो चीज़ों को जो है फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। दो एक्सेप्शंस हैं, वायरस हैं, दूसरा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी जो वायरस हैं ये इनके पास क्या है, ये क्या है, नॉन सेलुलर है, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो कि ये कोई सेल नहीं है, राइट, कोई सेल नहीं है वायरस, इनके पास कोई मतलब जैसे आपने अभी पढ़ा कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, सेल से बने हुए हैं। बट ये जो वायरस है ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंजाइम। ठीक है,
अब सेल नहीं है तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है और एंजाइम भी नहीं है। ओके, कोई भी इसमें आपको वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जो लाइफ की एक्टिविटी है जिसे हमने देखा बायोलॉजिकल फंक्शन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें ये परफॉर्म नहीं करते। ओके, ये क्या करते हैं, दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट बाय टेकिंग ओवर देयर मशीनरी। ओके, जो वायरस हैं ये क्या करते हैं, ये खुद से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई तब होंगे जब ये किसी होस्ट सेल में इंसर्ट होंगे, ठीक है, जब ये किसी होस्ट सेल में जाएंगे तब जा कर के ये वहाँ पर क्या करते हैं, अपने फंक्शन को फॉर्म करते हैं, यानी कि वहाँ पे ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनके नंबर ऑफ़ वायरसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ओके, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ये ट्रू सेल्स नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया जो है ये भी ट्रू सेल्स नहीं है। साइनोबैक्टीरिया, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब जब ट्रू सेल्स नहीं है तो इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी और कोई सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है। ओके, सो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो आप जो है ईज़िली जो है समझ सकते हो कि वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो सेल थ्योरी को जो है एक्सप्लेन नहीं करते हैं, राइट। वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो होगी वो इन पर फिट नहीं होगी। ओके, ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ओके।